सच्चे प्यार की खातिर पियाली ने वरुष का प्यार ठुकराकर शादीशुदा कैरों का हाथ थामा, लेकिन धोखा खाकर फिर लौटना पड़ा। सर, ये लंच टाइम है और आप कॉफ़ी पी रहे हैं। वैसे भी सुबह से ये 5वां कप है। आपको पता है न, इतना कैफीन। पियाली की बात पूरी होने से पहले ही कैरों बोल पड़ा, सॉरी पियाली। दरअसल मुझे बाहर का खाना सूट नहीं होता और मेड अक्सर लेट हो जाती है, बस इसलिए सर। आज पड़ोस वाली दीदी आलू के पराठे और गाजर का हलवा दे गईं। मैं सुबह ही खा आई, चीट डे हो गया। कटोरी भर हलवा भी, तो कल तक की फुर्सत है। सोच रही थी अपना टिफिन किसी को दे दूं। अगर आप माइंड ना करें तो। अरे कौन कमबख्त आलू के पराठे और गाजर के हलवे के डेडली कॉम्बो को मना कर सकता है। तुम्हारी तो मजबूरी है, पर लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी है। कैरों चहका, किस्मत तो आज मेरी अच्छी है। पियाली मन ही मन मुस्कुराए। वरुष, जो उसकी तरफ अपना टिफिन लेकर बढ़ रहा था, उसे बॉस के केबिन में जाता देख उदास होकर वापस चला आया। वह पहले दिन से ही पियाली के प्यार में पड़ चुका था, ये बात पियाली भी जानती थी। पर एक मामूली से एम्प्लॉय में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कारण यही था कि वह अनाथ थी। बचपन से ही अभावों में जीती रही। उसे किसी ने गोद भी नहीं लिया। अपने दम पर पढ़ लिखकर जॉब कर रही थी और चाहती थी कि कोई अमीर आदमी उसे पसंद कर ले। बचपन में जिस लंबे कद के कारण उसका सब मजाक उड़ाते थे, वही उसके काम आया। अब चूंकि वह कमाने लगी थी, उसने अपनी ग्रूमिंग पर काफी खर्च किया। रेगुलर जिम, डाइट, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट, फैशनेबल ड्रेस, स्टाइल से कटे कलर्ड बाल, छुटपुट मॉडलिंग से शुरुआत करके अब वह इस मल्टीनेशनल कंपनी की परमानेंट मॉडल और एम्प्लॉय बन चुकी थी। वरुष जानता था कि उसकी नज़र बॉस पर है, पर वे शादीशुदा थे। तभी जैसे बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा और बॉस के डिवोर्स की चर्चा पूरे ऑफिस में फैल गई। पियाली यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। फिर जैसे किस्मत उसी के लिए सब खेल रच रही थी। एक एड कैंपेन की शूटिंग के लिए 15 दिन के लिए उसे बॉस के साथ साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिल गया। दोनों के बीच नज़दीकियां इतनी बढ़ गईं कि लौटते ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। एक बहुत ही छोटा सा गोपनीय फंक्शन रखा गया। पियाली को कैरों ने सख्ती से मना किया कि किसी को कानों कान खबर न हो, क्योंकि डिवोर्स केस अभी कोर्ट में चल ही रहा था। डिवोर्स होते ही धूमधाम से रिसेप्शन करेंगे। फिर 2 महीने बाद ही पियाली को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। वह बहुत खुश भी थी और घबराई हुई भी। एक तरफ उसका खुशहाल वैवाहिक जीवन और दूसरी तरफ उसका करियर। मैं अभी 24 साल की ही हूँ। प्रेगनेंसी से फिगर खराब हो गया तो मॉडलिंग में काम नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ कैरों को किसी भी हाल में बच्चा चाहिए। पहली बीवी से तलाक इसीलिए लिया क्योंकि शादी के 10 साल बाद भी बेऔलाद थे और आए दिन लड़ाइयाँ होती थीं। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। बच्चे से हमारा रिश्ता भी मजबूत होगा और कैरों के पास इतना पैसा है कि मैं पूरी जिंदगी काम करके भी नहीं कमा पाती। उसने बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया। कैरों तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया। आनन फानन में उसने पियाली की जॉब छुड़वा दी और शिमला की खूबसूरत लोकेशन में उसे अपार्टमेंट खरीद कर दे दिया। पियाली को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसका हर सपना पूरा हो गया था। बेहद अमीर, बेहद हैंडसम और बेहद चाहने वाला पति और दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा, जिसको तीखे नैन नक्श अपने पिता से और घने रेशमी बाल, दूधिया रंगत अपनी माँ से मिली थी। वह हवाओं में उड़ रही थी। आज प्रोटीन शेक पीने का मन नहीं है कैरों प्लीज। पियाली ने कैरों के हाथ में गिलास देखकर बुरा सा मुंह बनाया। ये बस प्रोटीन शेक नहीं है, इसमें सभी सप्लीमेंट्स हैं जो ब्रेस्टफीडिंग के लिए बहुत जरूरी हैं जान। तुम तो जानती ही हो ना। कैरों ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बच्चों की तरह पुचकारते हुए उसे गिलास थमा दिया। उसका फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। झुंझलाकर वह बालकनी में गया। वहां किसी से उसकी बहुत देर बहस चली। मौके का फायदा उठाकर पियाली ने चुपके से गिलास सिंक में उंडेल दिया और आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगी। करीब आधे घंटे बाद कैरों अंदर आया। पियाली सोच रही थी कि जब वह उसे कंबल उड़ाकर गुड नाइट किस करेगा, तभी वह उसे बाहों में जकड़ लेगी। तभी उसे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंक कर उठने वाली थी,
पर पता नहीं क्यों उसने सोने की एक्टिंग करते रहने का सोचा। तुमको समझा समझा कर थक गया हूँ श्रेया, तुम्हारा उतावलापन सब गड़बड़ कर देगा। कैरों झुंझलाया हुआ था। श्रेया ये नाम सुनकर पियाली के कान खड़े हो गए। ये तो कैरों की पहली पत्नी है जिससे डिवोर्स हो चुका, अब क्या और पैसे ऐंठने आई है। ओह, मेरा उतावलापन तुम्हें अंदाजा भी है। साल भर से अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ रहते देखकर कैसा लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे मन भर गया है और इस नई नवेली कली में ज्यादा रस आ रहा है। पर भूलो मत, मैं श्रेया चोपड़ा हूँ। जो भी तुम्हारे पास है सब मेरा है, तुम्हें चुटकियों में बर्बाद कर सकती हूँ। श्रेया फुफकार रही थी। देखा तुमने, मैंने कहा था ना, यही सब होगा। लेकिन वह तुम ही थी जो मानने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा था सरोगेसी करवा लेते हैं, तुम्ही ने कहा कि जमाने भर की कानूनी उलझनों में पड़ने से अच्छा है कि मैं इससे शादी का नाटक कर लूं। इसके आगे पीछे कोई नहीं है। गरीब है और बहुत सुंदर, आकर्षक, लंबी, पूरी जवान है। इस कंडीशन में नहीं है कि बच्चा पाल सके तो कोई ना नुकुर भी नहीं कर पाएगी और जब चाहे पीछा छुड़ा लेंगे। हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। और अब तुम ही मुझ पर शक कर रही हो, कैरो ने धीमे लहजे में कहा। शक होगा ही न, मेरा आइडिया था बच्चा होते ही इससे पीछा छुड़ा लेंगे। लेकिन अब तो 2 महीने हो चुके डिलीवरी के, तुम अभी भी इसके पल्लू से बंधे हो। श्रेया कुछ सुनने को तैयार न थी। देखो, ये हमारे बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। 6 महीने माँ का दूध जरूरी है, उसके बाद तो हमारे पास जिंदगी पड़ी है। तुम ऐसे बार बार यहाँ चली आती हो, मुझे इसके प्रोटीन शेक में नींद की दवाई मिलाकर देनी पड़ती हैं। इसका बुरा असर हमारे बच्चे पर भी पड़ेगा। साल भर भरोसा किया है न, 4 महीने और सही जान प्लीज। इस जैसी लड़कियों की तुम्हारे आगे बिसात ही क्या है, जब कहो लाइन लगा सकता हूँ। कैरो ने उसे गले लगाते हुए कहा। मन तो कर रहा अभी इस डायन का गला घोंट दूं, पर ठीक है, 4 महीने और सही। मेरे बेटू को मेरी गोद में दो, इसके बिन रहा नहीं जाता अब। वे दोनों उसके बेटे को लेकर बाहर चले गए और प्याली की चीखें उसके गले में ही घुटकर रह गईं। वो एकदम सन्न रह गई। एक पल में उसकी पूरी दुनिया चकनाचूर हो चुकी थी। पर उसे ये समझ आ गया था कि वे दोनों बहुत शातिर, पावरफुल और क्रूर हैं। उसका कोई भी गलत कदम उसकी जान ले सकता है और उसके बेटे को हमेशा के लिए उससे दूर ले जा सकता है। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न चला। निराशा के उन पलों में उसके सामने सिर्फ वरुष का चेहरा ही आया। बस वही था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। शर्मिंदगी ने उसे आ घेरा। अगले दिन उसने वरुष का नंबर डायल किया। वह तो खुशी से निहाल ही हो गया। बस उसी को पियाली की चिंता थी कि वह बिन बताए कहाँ चली गई है। सारी सूरत हाल जानकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह चाहता था कि कैरों और श्रेया को कानूनन सजा मिले, पर उनके पैसे और रुतबे की ताकत को वह समझता था। सुनो पियाली, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। भगवान की कृपा से समय रहते तुम सावधान हो गईं। सबसे पहले तो अपनी जान बचाने की फिक्र करो। घर में हिडन कैमरे लगाओ, साउंड भी रिकॉर्ड करो। जिस अपार्टमेंट में रह रही हो उसके कागज अपने पास रखो, ये तुम्हारे नाम है, तुम्हारे काम आएगा। 4 महीने के भरोसे न रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठे होते ही मुझे सिग्नल देना। हम इस देश से बाहर निकलकर इन दोनों पर केस करेंगे। तुम्हारी और हमारे बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद पियाली के पास उसका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं थे। उसने सब कुछ वैसा ही किया जैसा वरुष ने कहा। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। उसका हाथ वरुष के हाथ में था। उसका बेटा वरुष की गोद में सुकून से सो रहा था। वरुष, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, सादगी की भी अपनी खूबसूरती होती है। ये बात मुझे देर से समझ आई, पर फिर भी उतनी देर नहीं हुई। यही सुकून है। पियाली के लिए यही राहत क्या कम थी कि सच्चे प्यार का मतलब समझ आ गया और जान भी बच गई।